अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टोयोटा हाइलक्स रीवो GR स्पोर्ट का रिव्यू बना रहा हूँ। ये गाड़ी ऐसी है जो कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बोला हुआ है, बिल्कुल जैसे मैंने इसके रिव्यू में बोला था कि ये बहुत ज़्यादा भरम वाली गाड़ी है, क्योंकि ये ऊंची भी होती है और ज़्यादातर इसमें जैसे लोगों को गार्ड वार्ड बिठाने होते हैं तो बिठाते हैं। लेकिन अब जो इस गाड़ी में चेंजेस आए ना वो ऐसे भी हैं कि अब इसको एक आम बंदा भी खरीद सकता है। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा भरम भी डाल दिए गए हैं, लुक्स इसमें ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे तो अब ये बहुत ज़्यादा एक डिसेंट गाड़ी लग रही है। जब जहाँ उसमें भरम लोग आता था लोग, अब इसमें डिसेंट आता है। जैसे कि क्योंकि इसमें ब्रेक्स भी ऐसी कर दी हैं वेंटिलेटेड कि और अच्छी इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाएगी। अब हम लोग इसका रिव्यू शुरू करते हैं। ये इसकी हेडलाइट्स हैं जो कि बाई बीम है और ये दोनों होती है, हाई बीम भी लो बीम भी। ये इसकी LED DRL रहती है और ये इसके LED इंडिकेटर है। यहाँ पर इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड LED फॉग लैंप आ जाता है। आगे इसमें 2 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं और अगर आप इसकी ग्रिल देखें जो कि चेंज करी गई है, और ये बहुत ज़्यादा एक जैसे वो होते हैं ना फोर्ड रैप्टर, यही हो गए फोर्ड के बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, ये वो वाला फील लग रहा है बिल्कुल। क्योंकि इसमें अब टोयोटा लिख दिया गया है जहाँ पहले इसमें सिर्फ लोगो था। तो अब देखें इसमें तो लोगो ये लिखा हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये अच्छी पियानो ब्लैक फिनिश में आती है ग्रिल। और यहाँ पर इसमें एक GR का बैच दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म है गैजू रेसिंग। नीचे अगर इसमें देखें तो इसमें एक ब्लैक स्किट प्लेट आ जाती है। साइड में अगर हम आएँ तो ऐसा कुछ इसका बड़ा सा साइड आ जाता है। साइड में से बस ये सेम है, बस जहाँ इसमें रॉको में यहाँ पर ये ब्लैक कलर के आ जाते हैं साइड गार्डनेज, वहाँ ही इसमें बॉडी कलर आ जाते हैं, बस यहाँ पर एक ब्लैक कलर का फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पर अगर देंगे तो इसमें 18 इंच के 11 इंच आ जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। और इसमें यहाँ पर गैजू रेसिंग की भी दी बैजिंग। और ये जो इसमें ब्रेक्स कर दी हैं वो वेंटिलेटेड कर दी है, जिससे बहुत ज़्यादा बेहतर इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके साइड में से जहाँ पर इसमें ब्लैक कलर का एक फिनिश दिया हुआ है, यहाँ पर इंडिकेटर दिए हैं और ये रेक्टेक्टेबल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज़ थोड़ी सी ऑफ लगी कि जो इसके हैंडल्स हैं रोको में जैसे वो ब्लैक दिए में वो थोड़े से अच्छे लुक फील देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको वाइट कर दिया है। अगर आप ब्लैक लेंगे तो ये ब्लैक होगा, जिस कलर का भी लेंगे ये बॉडी कलर होगा। यहाँ पर इसमें कीलेस एंट्री आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक क्रोम सा फिनिश दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा लग्जरी फील दे रहा है। यहाँ पर इसमें 2.8 और GR की बैजिंग दी हुई है गैजू से। यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर का एक साइड स्टेप दिया हुआ है। अगर आप इसमें पीछे से आएँ तो पीछे इसमें कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है सिवाय इसके GR स्पोर्ट गैजू रेसिंग पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हाइलैक्स का, रीवो का और टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें ब्रेक हाई लॉन्ग ब्रेक लाइन दी हुई है और ये किया है मिला हुआ है आपको। अगर आप इसमें नीचे आएँ तो इसमें यहाँ पर ब्लैक कलर का आ जाता है बम्पर, जो कि वैसा ही है बिल्कुल सेम डिट्टो वही है। बस इसमें भी 4 सेंसर वो है, पार्किंग सेंसर है और इसमें भी 4 पार्किंग सेंसर है, सेम ही है। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें ये लावा लाइट्स आ जाती हैं पीछे और यहाँ पर हाइलोजन इसमें ब्रेक लाइट्स और ये LED लाइट्स आ जाती हैं। ये मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि ये मेरा मुंह तोड़ देगा किसी दिन, क्योंकि ये एकदम धड़ करके गिरता है। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि यहाँ पर टोयोटा लिखा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा दिया हुआ है और ये वॉशेबल भी होता है, ऐसे नहीं कि इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा जैसा हो जाएगा, बहुत से लोग ये समझते हैं। यहाँ पर अगर देखें इसमें एक पियानो ब्लैक कलर का एक ऐसे दिया हुआ है फिनिश सा। अब अगर हम इसमें अंदर की तरफ आएँ रियर, तो रियर में एक तो ये जो नई गाड़ी की खुशबू होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर इसमें लेग स्पेस भी सही है, हेड रूम भी सही है, बस इसमें जो छत क्या है वो ये कर दी गई है काली है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील दे रही है। और अगर आप यहाँ सीट में देखें तो यहाँ पर इसमें रेड स्टिचिंग और ब्लैक आ गई, जिसकी तरह मैं आता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। पन्नी नहीं उतार रहा मैं क्योंकि ये टोयोटा वाले फिर मुझे नहीं पता क्या करेंगे मेरे साथ। ये अगर मैं आमने खोलूँ तो ये सेम है वैसे ही, बस ब्लैक कर दिया और रेड स्टिचिंग के साथ। यहाँ पर अगर देखें दरवाजे में तो कुछ भी ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये है। और यहाँ पर इसमें रेड स्टिचिंग दे दी गई है। शीशा भी इसका अच्छा है, बड़ा सा है और ये भी इसमें अच्छा है, जिसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है। अब ये क्या बोल सकते हैं हम। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें लाइट आ जाती है और यहाँ पर इसमें एक बल्कि 2 आ जाते हैं आपके पास वेंट्स। हम इसमें आगे की तरफ आए तो ऐसा कुछ इसका आ जाता है इंटीरियर। स्टेयरिंग जिसका अब आ जाना शुरू हो गया ना वो एक अलग ही लेवल का आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें आ जाता है पंचेन लेदर और यहाँ पर नॉर्मल लेदर। ये इसमें GR स्पोर्ट है, एक बैजिंग दी हुई है जो कि गैजू रेसिंग ऑब्वियसली। यहाँ पर इसमें जो ये दिया है ना एक, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये इसमें ऐसी फील देती है कि बस कुछ बोल नहीं सकते इसका। अब अगर हम इसको इग्निशन में लगाएं तो ऐसा कुछ इसमें आ जाता है डिस्प्ले। ये रेड कलर का अब कर दिया गया है,
यहाँ पर इसमें पूरी अच्छी सी लाइट दी हैं। यहाँ इतना ये मेरे अलग ही लग रहा है कुछ, जैसे रीवो में ये ऐसा लग रहा है ये कुछ अलग ही ठूस दिया है जीआर का, और ये अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं कि बस बहुत बकवास लग रहा है। अंदर जो इसकी ये इंफरटेनमेंट ये बहुत अच्छी है। हम जाए नहीं, हमें नहीं प्रोनाउंस करना आता। यहाँ पर बस में थोड़ी सी चीज़ें गिराई गई, जैसे म्यूज़िक का थोड़ा बढ़ा दिया है, और बस यही है। हाँ, इसमें जो एक बड़ा सा डिफरेंस आया ना वो आई है इसकी ये स्क्रीन। पहले भी इसमें एक स्क्रीन अपग्रेड करी थी और अभी इसमें एक करी है। ये जो स्क्रीन है ना एक, इसको मैं कहता हूँ ये फॉर्च्यूनर में इन लोगों ने नहीं दी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता क्यों फॉर्च्यूनर में उन लोगों ने वही वो पुरानी वाली रखड़ी है स्क्रीन। इसमें तो अच्छी है ये, इसमें सबको आ जाता है, आपके पास ऐप्स आ जाती हैं, अच्छी सी लग रही है, लुक्स में अच्छी लग रही है बहुत। यहाँ पर अगर आए तो इसमें डुअल जूम टाइमिंग कंट्रोल आ जाता है, 4x4 डिफरेंशियल लॉक आ जाता है, L4 H4। यहाँ पर इसमें आपके पास टेक्सटिंग कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉक और डाउन एंड असिस्ट। यहाँ पर इसमें एक USB पोर्ट दिया हुआ है जो कि मेरे ख्याल से एंड्रॉइड ऑटो के काम भी आता है। और यहाँ पर इसमें एक दिया हुआ है 12 वोल्ट के 2 सॉकेट। यहाँ पर इसमें 2 कबोर्ड आ जाते हैं, यहाँ पर 2 आ जाते हैं, और यहाँ पर इसमें गियर आ जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें इको मोड और पावर मोड आ जाता है। यहाँ पर इसमें एक जगह रहती है और यहाँ पर इसमें एक हैंडल आ जाता है। यहाँ पर अगर देंगे तो ये एक आर्मरेस्ट है जो कि सेम फॉर्च्यूनर जैसा है, और इसका जो स्टीयरिंग है वो भी अब फॉर्च्यूनर वाला ही है। ज़्यादा पहले फॉर्च्यूनर में ऊपर वो आ जाता था, अब वो नहीं है। 2 आ जाते हैं और यहाँ पर इसमें गियर आ जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें इको मोड और पावर मोड आ जाता है। यहाँ पर इसमें एक जगह रहती है और यहाँ पर इसमें एक हैंडल आ जाता है। यहाँ पर अगर देंगे तो ये एक आर्मरेस्ट है जो कि सेम फॉर्च्यूनर जैसा है, और इसका जो स्टीयरिंग है वो भी अब फॉर्च्यूनर वाला ही है। ज़्यादा पहले फॉर्च्यूनर में ऊपर वो आ जाता था, अब वो नहीं है। यहाँ पर इसमें वैसे ही एक नॉर्मल आ जाता है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर का वो आ जाता है एक लाइट्स का, और यहाँ पर एक सन ग्लास होल्डर आ जाता है। स्पीकर अगर इसमें देखें तो इसमें 4 आते हैं स्पीकर, 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसका बहुत साउंड सिस्टम हो जाता है। टोयोटा का मैंने सुना है खुद से, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था ये। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें पार्किंग सेंसर का बटन आ जाता है और 2 कप होल्डर आते हैं, एक यहाँ पर और एक आपका वहाँ पर कोने में। ये 2 आपके पास AC वेंट्स आ जाते हैं जो कि ब्लैक कर दिए गए हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ पर एक टाइम कर दिया हुआ है और 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं। बाकी इसमें और कुछ मुझे खास नहीं दिख रहा, वो ही है, सब सेम फिनिश दी हुई है, वैसे ही सीट्स हैं। तो बस यहीं पर हम लोग रिव्यू ख़त्म करते हैं, इससे कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और 6 बजे लोगों का शोरूम बंद हो जाता है, इसलिए बस ये था इसका टोयोटा हाइलैक्स रीवो GR स्पोर्ट का रिव्यू। अगर आप इसको अब आज की डेट में 2023 की जून में लेना चाहते हैं तो आपको ये इस प्राइस में मिलेगी। तो ये एक अच्छी खासी प्राइस है, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा वैल्यू होने की नहीं है, लेकिन सही है। एक मतलब अब आजकल जहाँ प्राइस इतनी बढ़ गई तो वहाँ पर तो ये गाड़ी सही है। बस ये तो मेरा रिव्यू। अल्लाह हाफिज़।